पबजी स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था वो काफ़ी पॉपुलर गेम था और इसी पॉपुलैरिटी की वजह से हर किसी ने उसको ट्राई करना चाहा। इवन उन लोगों ने भी जो कभी गेम नहीं खेलते थे और उनको उसकी धीरे धीरे आदत बनती चली गई, उनको पता भी नहीं चला और इतनी बुरे ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। काफ़ी लोगों को हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ और काफ़ी लोगों ने पबजी गेम के ज़रिए से काफ़ी पैसा भी कमाया गेम स्ट्रीमिंग करके। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम गुड हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को ब्रेक कर सकते हैं। इसको हम 6 पॉइंट्स के ज़रिए से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, दी 1% रूल। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमें कुछ बड़ा करने के लिए बड़े बड़े स्टेप्स लेने होंगे, पर ऐसा कहना काफ़ी हद तक सही नहीं है। जेम्स क्लियर का कहना है कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में ही काम नहीं आता, बल्कि हमारी डेली लाइफ और हैबिट्स में भी अप्लाई होता है। अब कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट दोनों ही केसेस में वर्क करता है, चाहे आप गुड हैबिट्स को लंबे समय तक फॉलो कर रहे हों या फिर बैड हैबिट्स को। लेकिन अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट, गुड हैबिट मेकिंग ETC पर काम कर रहे हो तो हर रोज़ सिर्फ 1% इम्प्रूव करते रहो, तो साल के आखिर में आप 37 टाइम्स अपने आप को बेहतर कर लोगे। आपको ओवरनाइट सक्सेस, इंस्टेंट रिवार्ड को भूलकर हर रोज़ छोटे छोटे स्टेप्स और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना चाहिए। अगर रोज़ देखा जाए तो चेंजेस या रिजल्ट्स ना के बराबर दिखते हैं, बट अगर कुछ वीक्स, मंथ्स, ईयर में यही छोटे छोटे स्टेप्स अपना इम्पैक्ट दिखाते हैं और रिजल्ट्स काफ़ी बड़े और विजिबल होते हैं और कभी कभार तो हमारी उम्मीद से भी कहीं ज़्यादा होते हैं। नंबर 2, द प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। यानी कि हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स को भूलना चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट्स वाले वर्ड में लॉन्ग टर्म हैबिट्स को फॉलो करना इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि हमें इंस्टेंट प्लेजर, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन और कुछ ही क्लिक में इंस्टेंट पाने की वजह से हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए वायर्ड हो चुका है। लेकिन अगर हम डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड रिजल्ट की आदत बना लेते हैं तो जेम्स क्लियर के प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को सही से समझ पाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि कोई भी हैबिट तब तक विजिबल रिजल्ट शो नहीं करती जब तक हम थ्रेशोल्ड ब्रेक नहीं कर लेते, और इसे काफ़ी समय लगता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए आप एक कोल्ड रूम में हैं जिसके अंदर एक टेबल पर आइस क्यूब रखा है। फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करने लगते हैं 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री एंड सो ऑन, लेकिन आइस हमारा नहीं पिघलता। अचानक से एक ऐसा टेम्परेचर पॉइंट आता है, फॉर एन एग्जांपल 32 डिग्री पर वो पिघलने लगता है। एक डिग्री शिफ्ट, हमें अभी तक लग रहा था कि कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अचानक से एक पॉइंट आकर के रिजल्ट्स अपीयर करने लगते हैं। ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स आर ऑफन द रिजल्ट्स ऑफ मैनी प्रीवियस एक्शंस। यानी कि हम जो पीछे से अपने आप को लगातार रोज़ाना एफर्ट कर रहे थे, एक्शन ले रहे थे, उन सब का वो रिज़ल्ट होता है हमारा फाइनली। बैम्बू का जो पेड़ होता है वो 5 ईयर्स तक ना के बराबर ज़मीन के ऊपर दिखता है क्योंकि वो उस दौरान रूट सिस्टम डेवलप कर रहा होता है। फिर 6 वीक्स के अंदर ही लगभग 90 फीट लंबा हो जाता है। जब तक तुम क्रिटिकल पॉइंट थ्रेशोल्ड को ब्रेक नहीं कर लोगे, क्रॉस नहीं कर लोगे, तब तक ऐसा लगता है कि कोई चेंजेस नहीं हो रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग इस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं और अपनी हैबिट को बीच में ही छोड़ देते हैं, अपने काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको फेलियर का सामना करना पड़ता है। अगर आपको सॉलिड हैबिट को फॉलो करना है तो डिसअपॉइंटमेंट भरे रास्ते को अपने दिमाग में रखकर चलना होगा। यानी आपको फेलियर, डिसअपॉइंटमेंट के लिए तैयार रहना होगा और तब तक नहीं रुकना जब तक कि आप लेटेंट पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर लेते, यानी कि थ्रेशोल्ड पॉइंट को ब्रेक नहीं कर लेते। पॉइंट नंबर 3, द हैबिट्स लूप। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स होते हैं: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। दीज 4 स्टेप्स पैटर्न इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी हैबिट। क्यू यानी कि हिंट, हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर सुबह की सुस्ती का क्यू है चाय। क्रेविंग यानी कि डिज़ायर, मोटिवेशनल फोर्स, हर एक हैबिट के पीछे का मोटिवेशनल फोर्स है क्रेविंग। जैसे कि चाय की खुशबू या चाय पीने की बात की एनर्जी क्रेविंग है। रेस्पॉन्स, एक्शन, जो भी कोई हम एक्शन लेते हैं अपने रिवार्ड को अचीव करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पॉन्स। जैसे कि चाय का बनाना या खाने का बनाना, ये सब रेस्पॉन्स रहा। रिवार्ड का पर्पज़ होता है जो हमारी डिज़ायर है उसको सेटिस्फाइड करना, और रिवार्ड्स हमको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं।
जो भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें एनर्जी डिलीवर होती है एंड दैट हेल्प्स अस इन सर्वाइविंग। अल्टीमेट पर्पस जो होता है किसी भी हैबिट का वो ये है कि हमारी लाइफ बेहतर हो सके, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो पाएँ। दैट इज़ द अल्टीमेट पर्पस ऑफ हैबिट्स। पॉइंट नंबर 4, आपको चाहे कोई भी अच्छी आदत बनानी हो या बुरी आदत छोड़नी हो, 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी आदत को बनाने के लिए मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट ईजी, मेक इट सेटिस्फाइंग, इन 4 लॉज को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और किसी भी बुरी आदत को तोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए भी ये 4 पॉइंट्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है। बस इसका अपोजिट हो जाएगा। मेक इट इनविजिबल, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मेक इट डिफ़िकल्ट, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिगरेट पीने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले सिगरेट को इनविजिबल कर देना होगा। और मेक इट अनअट्रैक्टिव, यानी कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर खाना खा सकते हैं, या फिर उन लोगों के साथ रह सकते हैं जो सिगरेट नहीं पीते। मेक इट डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट बनाने के लिए आप उस रास्ते से जाओ ही ना जिस पे लोग सिगरेट पीते हों। ज़्यादातर आपके फ्रेंड का जहाँ अड्डा होता है तो आपको पता है कि अगर वहाँ जाऊँगा तो सिगरेट मिलेगी ही मिलेगी, तो आप कभी कभार वहाँ पर नहीं जाना और आप अच्छा खाना खा सकते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर सकते हैं। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, ऑटोमेटिकली जो अनसेटिस्फाइंग होगा ये इसका रिज़ल्ट होगा। जब आप इन सब लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करोगे तो आपको कुछ समय बाद हो सकता है अनसेटिस्फाइंग लगने लगे। अब सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल थे, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हैबिट बिल्ड और ब्रेक कर सकते हैं इन 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज को फॉलो करके। पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें गोल्स की बजाय सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, यानी कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचित होता है मंजिल तक का सफ़र। अगर हमारा डेली रूटीन प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन्ड है तो हम कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो चाहे वो पा सकते हैं। सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होता, गोल्स तो लूज़र और विनर दोनों ही सेट करते हैं, लेकिन गोल अचीव वही कर पाता है जिसे गोल अचीव करने का सिस्टम पता हो कि गोल कैसे अचीव किया जाता है। तो गोल पर नहीं बल्कि अपने डेली रूटीन और सिस्टम पर फोकस करो। गोल उन रिजल्ट्स के बारे में होता है जिसे आप पाना चाहते हैं और सिस्टम उस प्रोसेस के बारे में होता है जो आपको उन रिजल्ट्स और अचीवमेंट तक लेकर जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप एक स्पोर्ट पर्सन हो तो आपका गोल होगा चैम्पियनशिप को जीतना, बट सिस्टम होगा डेली प्रैक्टिस, एन्जॉय प्लेइंग, लिसनिंग कोच, डेली प्रैक्टिस एंड सो ऑन, यानी कि हर रोज़ अपने आप को बेहतर करना, गेटिंग बेटर ईच डे। अगर आप अपने आप को हर रोज़ बेहतर करते चले जाओगे तो आपका स्कोर कार्ड अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा, बजाय इसके कि आप पूरे गेम के दौरान स्कोर बोर्ड को ही घूरते रहो। बेहतर ये रहेगा कि आप खेल पर ध्यान दो। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ गोल पर फोकस कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं यही सोचते होगे कि जब गोल अचीव कर लूँगा तभी हैप्पीनेस फील करूँगा, अच्छा फील करूँगा। इट मीन्स आप अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर में टाल रहे हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन को फ्यूचर में टाल रहे हैं, जबकि आपको अपने हर एक लम्हे में, हर एक मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर आप सिस्टम या प्रोसेस पर फोकस कर रहे हैं तो आप रोज़ छोटी छोटी अचीवमेंट को अचीव करके अच्छा फील कर सकते हैं, सेटिस्फाइंग फील कर सकते हैं। गोल अचीव कुछ मोमेंट के लिए होता है, गोल्स आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट करता है, वही सिस्टम लॉन्ग टर्म के लिए आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। फोकस ऑन सिस्टम रादर देन गोल। पॉइंट नंबर 6, शेप योर आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर्स अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, इसे एक फिगर के ज़रिए से समझाते हैं कि एग्जांपल से किसी को अगर अपना वेट लूज़ करना है या फिर किसी को चैम्पियनशिप जीतनी है, ये सब क्या है, ये आउटकम होते हैं जो कि गोल्स के कंपेरेटिव होते हैं। सेकंड लेयर जो है इस फिगर में वो प्रोसेस या सिस्टम को शो करती है। रोज़ जिम जाना, एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, डिसिप्लिन्ड रहना, रूटीन को फॉलो करना, ये सेकंड लेयर है। वहीं थर्ड लेयर या फिर डीपेस्ट लेयर होती है अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना, यानी कि अगर आप अपने आप को फिट समझने लगते हैं या आपको इस बात पर डीपली बिलीव और कॉन्फिडेंस है कि आप जो चाहते हो वो डिज़र्व करते हो और आप उसी चीज़ के लिए बने हो, तो आपका बिहेवियर, हैबिट्स और रिजल्ट्स आपके उस बिलीव को फॉलो करेंगे। हमारे बिलीव को चेंज कर देना हमारे आइडेंटिटी को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर सिगरेट ऑफ़र करने पर 2 लोगों के अलग अलग
थॉट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन कहता है नो थैंक्स आई एम ट्राइंग टू किक, वहीं दूसरी तरफ सेकंड पर्सन कहता है नो थैंक्स आई एम नॉट अ स्मोकर। तो यहाँ पर जो हमारे थॉट्स हैं उसी से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो हमारे बिहेवियर को दर्शाता है। अगर हमने अपनी सोच विचार अपनी आइडेंटिटी को चेंज मन में ही कर लिया तो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट्स को भी चेंज कर देगा। ये स्मॉल डिफरेंस है, लेकिन यही पावर ऑफ लैंग्वेज बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करती है। तो आपका गोल बुक पढ़ना नहीं बल्कि एक रीडर बनना होना चाहिए। एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट बनना होना चाहिए। जिम करना नहीं, फिट पर्सन या फिर डिसिप्लिन्ड पर्सन बनना होना चाहिए। आपका गोल बिलियंस कमाना नहीं बल्कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनना होना चाहिए। इस बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं और बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया है। अगर आप कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर की बुक को पढ़ें। ये मेरी फर्स्ट बुक है जो मैंने रीड की है। काफ़ी ज़्यादा बेहतर और इम्पोर्टेंट बुक है, हर किसी को पढ़नी चाहिए। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इस वैल्यूएबल वीडियो के रिटर्न में लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।